बूढ़ा बैठी थी बाहर। अम्मा कहीं अम्मा बोलती हूँ का ना ये बोलो राम राम राम। अम्मा कहीं तू बोलो हम ना बोलो। कहीं काहे कहीं सब तो यही से भा है। जब से हमने राम का नाम शुरू किया हमारा सब खाना पीना बंद हो। एक बिटिया आई थी वृंदावन से और ऐसी पट्टी पड़ाई कि हमने सब चाबी वाबी दे दी। मेरी बड़ी गति। बुढ़ऊ ने कहा एक बात बताओ अम्मा, जो हम कहेंगे उसे मानोगी? कहा बिल्कुल मानेंगे। बताओ। कहा तुम्हारे घर में कोई बक्सा है ट्रंक बड़ा सा? कहा है तो सही, हमारे पीहर से मिला था। कहा ले आओ। अब बक्सा आ गया। कहा पुराना है, जंग लगा। कहा जितना पुराना होगा असर उतना ही होगा। बोलो जय सिया राम। बक्सा लाया गया और उसमें कंकड़ पत्थर ढेर सारे डाल दिए गए और कहा जब रात में बेटा बहू सोने जाए ना तो बस इसमें कपड़ा बांध के इसको खुनखुन खुनखुन 2-4-10 सिक्के डाल दिए, घुमा देना, सारा काम हो जाएगा, भोजन पानी सब मिलेगा। अब जैसे ही रात हुई और बहुरिया बढ़िया मलाई वाला दूध बबलू पापा के लिए लेके जा रही थी। बुढ़िया ने बुढ़ो उसका धीमे धीमे करो। अब जैसे वो खुनखुन 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 शुरू हुआ बहुरिया के कान खड़े हो गए। कहाँ से आवाज आ रही? पहुंची, जाके धीमे से पर्दा उठा के देखा तो बुढ़िया कहती है बुढ़ऊ से, अरे धीरे धीरे गिनो, बेटा बहू जाग जाएंगे। आप तो ग्लास ग्लास पटका और धीरे से पहुंची। हे बबलू पापा, हे कुंभकर्ण के पिताजी, कितना सोओगे? तुम्हारे माँ बाप के पास खजाना भरा पड़ा है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। अरे का बाली है गई का तो को मालूम नहीं है? कछु नहीं है हमारे पिताजी के पास, कछु नहीं, जो कुछ था सब खत्म। अरे का पागल हो, चलो। कहा भाई तू बहुत तंग करती है, चल। अच्छा अब दोनों गए तो बूढ़ा ने बुढ़ऊ से तू पहले कह दिया, अब बुढ़ऊ कहते अरे क्या करती है, धीमे धीमे गिन। और जैसे कहा धीमे धीमे गिन, आप तो शुरू। सुबह हुई, बढ़िया साड़ी पहन के घर में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। अब तो बूढ़ा को लगा आवाज कहां से आ रही है। बहुरिया बढ़िया साड़ी वाड़ी पहने मंदिर में खड़ी, बोलो जय सिया राम। दौड़ के गई, अम्मा आरती ले लो, राधे राधे। कहा हाँ बिटिया राधे राधे। कहा सुनो तुम्हारी साड़ी प्रेस कर दी है, हमारे साथ मंदिर चलोगी? आलू के पराठे बन गए हैं, चाय तैयार है, आप और बाबूजी दोनों साथ साथ नाश्ता करो। बुढ़िया ने कहा वाह प्रभु, परीक्षा लेते हो तो उबारते भी हो, वारी राम कथा। बोलो जय सिया राम। बढ़िया घी के छिपड़े हुए पराठे मिलने लगे, ठसाठसट खाने लगी बूढ़ा और बुढ़ो। खाए खाए है गई जवान। और जब भी बुढ़िया के पास आती बहुरिया तो एक बार बक्से जरूर नजर डालती और उस पे लाल कपड़ा पड़ा था। और जब एक दिन काल का डंडा बजा तो बुढ़ऊ चल बसे। बढ़िया अच्छे से क्रियाकर्म किया गया। बुढ़िया खाती रही पराठे, आराम से राम कथा सुनती रही, जैसे आप सब सुन रहे हो। बोलो जय सिया राम। बढ़िया सुंदर जीवन चल रहा। और फिर एक दिन तो सबको जाना, टिकट कट गई। अब जब टिकट कटी तो ये हुआ कि पहले बक्सा खोला जाए। तो लोग थे समझदार, उन्होंने कहा अभी नहीं, जैसे कैलाश भैया जैसे समझदार व्यक्ति कि नहीं अभी बक्सा नहीं खोला जाएगा, संस्कार है, पहले चलो इनका क्रियाकर्म कर दो। बुढ़िया साजे गाजे बाजे शमशान तक पहुंच गई। अम्मा चली गई और अब बारी आई कि खोलो बक्सा। और जब बक्सा खोला गया तो उसमें कंकड़ और पत्थर। जो माँ बाप की सेवा स्वार्थ से करता है, जो माँ बाप को घर से बाहर निकालता है, जो बुजुर्गों का अपमान करता है, उसको कभी भी सुख नहीं मिलता। अगर बूढ़ा जामवंत ना होता तो राम जी कभी लंका को जीत न पाते। बोलिए जय सिया राम। ये बुजुर्गों की रेस्पेक्ट, बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान बहुत जरूरी है। ये वो अनुभवी जन हैं, इन्होंने ऐसे नहीं कहते कि ये बाल हमने ऐसे सफेद नहीं किए। जिसके घर में बुजुर्ग है ये समझ लीजिए जब तक पिता जिंदा है ना घर की छांव बना हुआ है,
जिस दिन घर से पिता की अर्थी निकल जाती है उस दिन से बेटे से पूछिए कैसा वो अकेला रह जाता है। और जब तक मुखिया जिंदा है तब तक बेटा एकदम सीना चौड़ा करके घूमता है कि मेरे बाप है, चाहे जैसा भी है, बीमार है, जैसा भी है, पैर में लकवा मार गया, लेकिन मेरे पिताजी, पिताजी के नाम से कार्ड लिखिए। और जिस दिन पिता चला जाता है उसके बाद बच्चे को पता चलता है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।